वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पीडीएफ मिल जाएगी इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में रेमन मैग्नेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2020 में नहीं दिया गया था। अभी 2021 के रेमन मैग्नेसे अवार्ड जो है घोषित हो चुके हैं। किसको मिला है, क्या कुछ डिटेल है, आपको कंप्लीट अभी मैं जानकारी देता हूँ, ठीक है ना। तो रेमन मैग्नेसे अवार्ड के बारे में पहले तो जान लीजिए। इसे कहते हैं एशिया का नोबल, ठीक है ना। तो एशिया का नोबल कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट याद रखना, नोबल अवार्ड ऑफ एशिया, ठीक है ना। एंड अगर बात की मतलब कि ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी मान सकते हैं आप इसको। एंड स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। 58 में पहली बार दिया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना, फिलीपींस की जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्नेसे, उनकी याद में ये दिया जाता है फिलीपींस की सरकार के द्वारा हर साल। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, इंडिया के लिहाज से रेमन मैग्नेसे कितना इंपॉर्टेंट है, तो भारत की तरफ से पहली बार रेमन मैग्नेसे विनोबा भावे को मिला था। इंपॉर्टेंट याद रखना। तो विनोबा भावे जो हैं, इनको सबसे पहले रेमन मैग्नेसे अवार्ड मिला था। इंपॉर्टेंट याद रखना, पहले भारतीय हैं ये। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2019 में जो है रेमन मैग्नेसे अवार्ड किसको मिला था, तो रविश कुमार को मिला था। एनडीटीवी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको। तो रविश कुमार का नाम भी याद रखना है, लेटेस्ट उनको जो वो इंडियन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। अब 2021 का मिला है। सो 2021 के पर्सपेक्टिव से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 1-2 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, सो उनका नाम जरूर से याद रखना, ठीक है ना। तो रेमन मैग्नेसे अवार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिए जाते हैं और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 57 में स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था, लास्ट टाइम रविश कुमार को मिला था। अब 2021 के अवार्ड्स की बात करें, कोई इंडियन तो है नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना, मोहम्मद अजमल साकिब पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है। सो इनका नाम थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, मोहम्मद अजमल साकिब को। एंड सेकंड है फिरदौसी कादरी, ये हैं बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग वैक्सीन्स पर काम किए हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। बांग्लादेश के हैं एंड वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। सो इंपॉर्टेंट याद रखना है, फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अजमल साकिब। इनके अलावा अमेरिका के स्टीवन मुंशी हैं, जिन्होंने आसियान कंट्रीज़ में जो है रिफ्यूजीज़ के लिए बहुत काम किया है। फिर है वॉचडॉग, जो कि इंडोनेशिया का जो है समाचार एजेंसी है, ठीक है ना। एंड फिर है रॉबर्टो बेलोन, जो कि है फिलीपींस का एक मछुआरा, मत्स्य पालन और सामुदायिक पर्यावरणविद। अब जो है इसको आप लोग कह सकते हैं फिलीपींस का है। तो ये इन 5 लोगों को मिला है, 4 लोगों को, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है ये अवार्ड, रेमन मैग्नेसे अवार्ड। इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन 5 का नाम एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, पीडीएफ में एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर जो है, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाला झापड़ युद्धाभ्यास में भारतीय सेना हिस्सा लेने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना भाई साहब, झापड़ युद्धाभ्यास, ठीक है ना। झापड़ युद्धाभ्यास जो है ये रशिया में आयोजित होने वाला है और इसमें जो है ना बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास है। रशिया इंडिया के बीच में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है लगभग 17 देशों के बीच में। जी हाँ बिल्कुल, 17 देशों की सेनाएं इसमें डायरेक्टली हिस्सा लेगी। कुछ देशों की सेनाएं जो है ऑब्जर्वर के रूप में भी वहाँ पर हिस्सा लेने वाली है। इंपॉर्टेंट याद रखना, तो इंडिया इन 17 देशों में शामिल है। इंडिया के अलावा मंगोलिया मिलेगा, बेलारूस, सर्बिया, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशिया वाले देश हैं। तो ये सारे देश वगैरह जो हैं युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं, झापड़ युद्धाभ्यास, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना है, रूस में आयोजित हो रहा है, आज से 17 सितंबर तक चलेगा। 17 देश हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये आपको झापड़ युद्धाभ्यास के बारे में याद रखना। इंडिया और रशिया के बीच में कौन से युद्धाभ्यास होते हैं ये जान लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इंद्र युद्धाभ्यास जो नाम से स्टार्ट होते हैं, इंद्र, इंद्रा, अविंद्रा, ये युद्धाभ्यास जो है इंडिया और रशिया के बीच में होते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा जो है एक और युद्धाभ्यास जो जिसमें मंगोलिया शामिल था, मंगोलिया और इंडिया के बीच में कौन सा होता है, नोमैडिक एलिफेंट होता है, ठीक है ना, नोमैडिक एलिफेंट। इसके अलावा मंगोलिया, चाइना, थाईलैंड और पाकिस्तान, इन 4 देशों ने चाइना में एक युद्धाभ्यास किया था हाल ही में, शेयर्ड डेस्टिनी, ठीक है ना, शेयर्ड डेस्टिनी, वो भी याद रखना आपको, ठीक है ना।
बाकी तो अभी बहुत सारे रिसेंटली युद्धाभ्यास हुए हैं। एग्ज़ाम तक हिंदी.com जो है ना, वहाँ पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर आपको एक सलाह देता हूँ, अगर मानते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग रोज़ का अगर एक आर्टिकल भी पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलता है। एंड शांति से पढ़िए, 5-10 मिनट से आप लोग आराम से कोई भी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज मिलता है, ठीक है ना। तो ये था, आपको याद रखना झापड़ युद्धाभ्यास के बारे में, रशिया में आयोजित हुआ है। रशिया की अगर बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे रशिया के राष्ट्रपति। मॉस्को मिलेगी आपको कैपिटल, इंपॉर्टेंट याद रखना, मॉस्को वो रिवर के किनारे स्थित है। एंड इसके अलावा अगर बात किया तो रूसी रूबल जो है यहाँ की करेंसी है, इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में असम सरकार ने किस नेशनल पार्क का नाम बदलने का फैसला किया है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम गवर्नमेंट ने, जाहिर सी बात है असम का ही कोई नेशनल पार्क होगा, और ये है ओरांग नेशनल पार्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम क्या बदल दिया गया है, अब नया नाम कैसे याद रखेंगे? तो चिंता मत कीजिए, ओरांग नेशनल पार्क से पहले राजीव गांधी नाम लगता था, यानी कि राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये इसका पूरा नाम था, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो अब यहाँ पर चेंज किया क्या है कि राजीव गांधी हटा दिया है, मतलब राजीव गांधी हटा लिया, अब सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क ही आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये इजी है, एंड आप लोग याद रख पाएंगे कि राजीव गांधी नाम जो है ओरांग नेशनल पार्क से हटा दिया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये जो है राजीव गांधी नाम काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स में हैं, कर्नाटका में भी 1-2 नेशनल पार्क है, एंड महाराष्ट्र में भी है जहाँ पर जो है राजीव गांधी नाम आगे हैं। तो ये आपको याद रखना बस कि ओरांग नेशनल पार्क के आगे अब जो है राजीव गांधी का नाम हटा दिया है, ओनली ओरांग नेशनल पार्क है। अब क्या रीजन है ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना कि ये जो है ओरांग नेशनल पार्क अभी इंपॉर्टेंट याद रखना। ओरांग नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो इसको अगर बात 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, और फिर 1999 में जो है इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। सो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, 1999 वाला। वैसे नेशनल पार्क पर अलग से जो है पोस्ट लिखी गई है और वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। बाकी ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क है ना, ये असम के ही हैं, और ये दो नीचे वाले इंपॉर्टेंट याद रखना, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पट्टकाई नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो है ना हाल ही में घोषित किए गए हैं असम में नए। सो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन का यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क बना है। गोल्डन टाइगर यहाँ पर एकमात्र पिछली साल आपको पता होगा वो देखा गया था। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब असम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिसपुर मिलेगी आपको कैपिटल, इंपॉर्टेंट याद रखना। हेमंत बिश्वा शर्मा जो है सीएम है, जगदीश मुखी जो है वो है राज्यपाल यहाँ के, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड ये सभी नेशनल पार्क तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। मानस नेशनल पार्क इसके अलावा एक और फेमस है यहाँ का नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ का जो है ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट इतने हैं नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में सीबीडीटी के प्रमुख कौन बने? सीबीडीटी के प्रमुख कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स आता ना वो इसके अंदर ही आता है, सीबीडीटी के अंदर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 1924 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में मिलेगा हेडक्वार्टर्स। तो इसके भी हेड बने जेबी महापात्रा। एक्चुअल में ये जो है 2-3 महीने से यही थे, इनके पास अतिरिक्त कार्यभार था, अभी इनको जो है फुल टाइम बना दिया गया कि आप हैं जेबी महापात्रा जो है सीबीडीटी के प्रमुख हैं। पहले इनकी जगह पीसी मोदी थे, जिनका जून के आसपास में कार्यकाल खत्म हो गया था। अभी जेबी महापात्रा हैं सीबीडीटी के हेड, इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप बख्शी आपको नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक के हेड हैं, हाल ही में चर्चा में रहे थे। इसके अलावा शांतिलाल जैन ये जो है इंडियन बैंक के हेड हैं, इनका नाम याद रखना, ये हाल ही में इंडियन बैंक के नए हेड बने हैं। सो ये सभी आपको अपॉइंटमेंट याद रखनी है। वैसे वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो जो है पीडीएफ बन रही है उसकी एग्जाम तक 2.0 चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है। सो सीबीडीटी के बारे में आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है पांचवा क्वेश्चन की, हाल ही में सैयद अली गिलानी का निधन हो गया, इनका संबंध था। सैयद अली गिलानी ये कौन थे? ये थे हुर्रियत नेता। जी हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से ये संबंधित थे, हुर्रियत नेता थे। 1929 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। लाहौर से एजुकेशन भी लिए। ये सब इतनी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि ये हुर्रियत नेता थे, जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। इनकी एक पार्टी थी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इसके ये हेड भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, सैयद अली गिलानी जम्मू कश्मीर से आते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है छठा क्वेश्चन की है, सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में जो है
बिम्स्टेक की जो है अगर बात, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, यहाँ पर जो है पेन में चेंज कर लेता हूँ। हाल ही में बिम्स्टेक की जो है 8वीं कृषि वैज्ञानिकों की जो बैठक हुई है उसकी अगर बात की अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है अपने देश इंडिया ने। इंपॉर्टेंट याद रखना, तो भारत ने जो है बिम्स्टेक की इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। एक्चुअल में बिम्स्टेक के बारे में अभी मैं आपको फुल फॉर्म सुन लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल एंड कॉरपोरेशन। जब ये भारत का मैप आता है इस तरह से, ठीक है ना, एंड यहाँ पर जो है ये आता है, ये बंगाल की खाड़ी है, आपको दिख रहा होगा ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर आपको भारत दिखेगा, बांग्लादेश भी दिखेगा, म्यांमार भी दिखेगा एंड थाईलैंड भी दिखेगा और श्रीलंका भी दिखेगा। तो 5 देश तो डायरेक्ट ले लो कि ये जो है 5 देश हैं जो हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के मेंबर, ठीक है। फिर 2 देश ऊपर वाले ले लो, एक तो नेपाल ले लो क्योंकि इसके आसपास में कोई समुद्र तो है नहीं, तो पास में कौन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है, और फिर एक भूटान भी तो है बेचारा, उसको भी साथ में ले लो। तो 7 देशों के बीच में ये बना हुआ है बिम्स्टेक। आपको आई होप कि मैंने समझाया अच्छा होगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें बहुत सारे वेरियस सेक्टर पर जो है कॉरपोरेशन की बात थी। जब शुरू इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 6 सेक्टर थे, अब जो है 14 विभिन्न सेक्टर में है जिसमें कृषि भी संबंधित है। और यहाँ पर जो अभी इसकी जो है 8वीं बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता जो है भारत ने की है। अच्छा, भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता में किसने हिस्सा लिया है, तो ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, उन्होंने हिस्सा लिया। तो उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना कि भारत ने अध्यक्षता की है इसकी। अच्छा, बिम्स्टेक की अगर बात की जाए तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। बाकी मैंने जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, सो वो आप लोग जरूर से देख लेना। अब नेक्स्ट अगर बात कीजिए यहाँ पर जो है कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। आई होप आज जो है क्वेश्चन नंबर मैं लगाना भूल गया हूँ यहाँ पर, लेकिन टोटल 9 क्वेश्चन है आज, ठीक है ना, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है रोजाना से। 9th क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर जो है जो भी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। अब ये वाई ब्रेक ऐप क्या है, वाई ब्रेक एंड वाई का मतलब है कि योगा, तो योगा के लिए ब्रेक लो। जो लोग रेगुलर काम करते हैं ऑफिस में एंड और भी जगह पर, उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का योगा का शेड्यूल के लिए जो है ये ऐप बनाया गया है। एंड इस ऐप को लॉन्च किया हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल साहब ने। सर्बानंद सोनोवाल कौन है, असम के पूर्व CM थे, अभी कौन है, आयुष मंत्री हैं। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया इस ऐप को, इंपॉर्टेंट याद रखना। 5 मिनट का शेड्यूल होगा योगा करने के लिए, तो ये है वाई ब्रेक ऐप, इंपॉर्टेंट याद रखना। श्रीपद येसो नाइक अभी आयुष मंत्री नहीं है, इनका नाम याद नहीं रखना। मनसुख एल मांडविया, ये जो है अगर बात की जाए कौन है, स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री है प्रेजेंट टाइम में, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की जाए ये क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर जो है 8वां क्वेश्चन है ये शायद, ठीक है ना। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, वर्ल्ड कोकोनट डे। तो विश्व नारियल डे जो है ये मनाया जाता है 2 सितंबर को, इंपॉर्टेंट याद रखना है, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट वाला डे है। एक्चुअल में आपको एक और याद रखना, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और 2 सितंबर यहाँ पर पहला दिवस आ चुका है विश्व नारियल दिवस। स्टार्ट कब होता है, 2009 से ही हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है ना। एंड इसकी थीम क्या है, तो थीम काफ़ी बड़ी दे दी है इस बार इन लोगों ने, बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो कोविड-19 पेंडेमिक एंड उसके बाद में भी जो है अगर बात की जाए एक सस्टेनेबल जो है कोकोनट कम्युनिटी बनाने के लिए जो है सेफ इंक्लूसिव सतत कम्युनिटी बनाने के लिए, ये मतलब इसकी थीम है टोटल मिलाकर। तो आपको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना कि नारियल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 2 सितंबर को। अब नेक्स्ट है अगर बात की जाए तो आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। ये कौन थे सिद्धार्थ शुक्ला, शायद आप लोग सब जानते होंगे। बाकी जो अभी ऊपर 8 करंट अफेयर्स आया ना, ये शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, ये जरूर से जानते होंगे। ये थोड़ी सी मैं आपको कमी भी कह सकता हूँ क्योंकि ठीक है, ओके इट्स ओके, इनके बारे में पता है, तो 8 करंट अफेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर करंट अफेयर्स देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिए। शेयर नहीं करते हैं फिर कोई मतलब नहीं होता। आप लोग जरूर से हालांकि पिछले कुछ दिनों से 1 सितंबर से मैं देख रहा हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़बरदस्त आ रहा है। इसी तरह से रोजाना कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे एंड शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि हम भी आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सके। तो अभिनेता थे ये सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस 13 में जो है ये मतलब जीत चुके थे। एंड इसके अलावा बालिका वधू सीरियल के लिए भी ये जाने जाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। तो इनका हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये अभिनेता थे एंड ये जो है
बहुत दुख की बात है। अब नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, ठीक है ना। आज कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर है, किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की, फूड इमरजेंसी की घोषणा किस देश ने की है, उस देश का नाम लिखिए। एंड वो सार्क का ही एक जो है कंट्री है, तो ये मैंने आपके लिए इजी कर लिया है। सार्क का एक कंट्री है जिसने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल लिखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।